अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। वो सीरीज़ ये है कि स्टूडेंट सीरीज़, जिसमें हम जो स्टूडेंट हैं एसएनएस के, नस्ट के, उनके हम इंटरव्यू कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि जैसे मेरे चैनल पे आप इंटरव्यू देखते आए हैं फैकल्टी मेंबर्स के, और रिसेंटली जो हमने एक इंटरव्यू किया है डॉक्टर परवेज़ हुद भाई का, फिर इसी तरह से और भी फैकल्टी मेंबर जो कि इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, उनके इंटरव्यू हम कर रहे हैं। तो आज पहला इंटरव्यू हम स्टूडेंट से कर रहे हैं। तो पहले आप ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? सर अयाज़ अहमद मेरा नाम है। अच्छा, अयाज़ आपका नाम है। तो आप ये बताएं कि आपने बीएससी किया या बीएस किया? हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सर मैंने एक्चुअली बीएससी की है, डबल मैथ्स फिज़िक्स कम्बिनेशन के साथ। अच्छा, डबल मैथ फिज़िक्स के साथ। और कहाँ से ताल्लुक़, कहाँ से आपका? सर बेसिकली मेरा अटक सिटी से ताल्लुक़ है। अच्छा, अटक से है। तो वहाँ पर आपने बीएससी फिर वहीं से की है? जी सर, बीएससी वहाँ पंजाब कॉलेज से की है। पंजाब कॉलेज से, सही। तो फिर आपने बीएससी की है, तो फिर आपने एमएससी की होगी। तो एमएससी कहाँ से किया आपने? तो सर एमएससी मैंने वहाँ पे कॉमर्स का एक कैंपस है, अटक कैंपस, तो मैंने वहाँ से एमएससी की है। अच्छा, और फिर आपने एमफिल कहाँ से किया? एमफिल भी मैंने वहीं अटक कैंपस कॉमर्स से की है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आपने जब एमफिल कर लिया तो उसके बाद फिर अब आप यहाँ पर किस प्रोग्राम में हैं? सर एक्चुअली मैंने एमफिल के बाद फिर गैप दे दिया था, काफ़ी 1 साल का गैप दिया था मैंने जॉब्स वगैरह के सिलसिले में। अच्छा। तो फिर मेरे सुपरवाइज़र ने सजेस्ट किया कि आपको नस्ट में से पीएचडी करनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे आया एसएनएस डिपार्टमेंट में, और फिर मैंने मतलूब साहब के सुपरविजन के अंदर पीएचडी स्टार्ट की यहाँ पे। अच्छा, तो आपने पीएचडी अभी कर रहे हैं डॉक्टर मतलूब के साथ। उनका खैर इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो देखने वाले हैं शायद उन्हें ना जानते हों। तो आप उनके साथ पीएचडी किस सेमेस्टर में हैं? सर अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट है। सेकंड सेमेस्टर है। और आप मैथमेटिक्स, डॉक्टर मतलूब अनवर का मैं बता दूं कि वो मैथमेटिक्स में हैं, तो आप भी मैथमेटिक्स में ही काम कर रहे होंगे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका एसएनएस में अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा। अच्छा। और यहाँ पे मतलब मैं सोच रहा था कि शायद मुझे साल गैप नहीं देना चाहिए था, मुझे पहले आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक तो वैरायटी बहुत सारी हमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है कोर्सेज़ के हवाले से, कि यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जिस फील्ड में हम काम करना चाह रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड हम कोर्सेज़ को चूज़ करें और वहीं पे हम लेके चलें। इसके अलावा जो टीचर्स के हवाले से फ़ैकल्टी की बात करें तो फ़ैकल्टी बहुत अच्छे तरीके से लेके चलती है। जैसे अब मैं जो अपनी बात करूँ तो मैं अटक सिटी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से मैं आया हूँ। तो वहाँ से जब हम आए तो यहाँ पे टीचर्स ने हमें ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हमें हाई लेवल से स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली हमें उन्होंने 1-2 लेक्चर से पहले हमारी उन्होंने बेसिक्स से लेके चले, और फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लेके चले, और हम अभी माशाल्लाह बड़े अच्छे से चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप अभी अटक से हैं, तो क्या आप अभी हॉस्टल लाइट हैं? जी सर, मैं हॉस्टल लाइट हूँ। तो हॉस्टल में वहाँ पर क्या आपको सहूलियात मिली हैं? बेहतर है वो हॉस्टल? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल ऐसी है जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सही, तो बिल्कुल सही आपने बताया। स्कॉलरशिप पे हैं आप पीएचडी में? जी सर, स्कॉलरशिप नस्ट फेलोशिप अवार्ड हुई है हमें। अच्छा, तो इससे बड़ा बेनिफिट हुआ हमें। हाँ, अच्छा। ये देखिए, देखने वालों को मैं बता दूं कि हम जब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और आजकल हम एमएस और पीएचडी एडमिशन की भी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ अयाज़ हैं। ये जो है पीएचडी कर रहे हैं और ये स्कॉलरशिप पे है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ पेमेंट करनी, फ़ी वेवर होता है, ये क्या होता है इसमें? जी सर, ये फ़ी वेवर होता है। अब स्टार्ट में जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे हमने फ़ीस सबमिट कराई थी। अच्छा। तो फुल फ़ीस सबमिट कराई थी, लेकिन उसके बाद फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट से, तो हमारी वो फ़ीस रिफ़ंड हो चुकी थी, और फिर नोटिफिकेशन आया था कि आपके नेक्स्ट फ़ीस जो होगी वो मतलब उन्होंने माफ़ कर दी थी। और इसके अलावा टीएशिप भी हमें उन्होंने प्रोवाइड किया था, टीचिंग असिस्टेंट जॉब। और इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी वो प्रोवाइड करते हैं, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़। अच्छा, तो क्योंकि मुझे नहीं पता था आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अभी इंटरव्यू आपसे किया है तो फिर मुझे पता चल रहा है स्कॉलर, इसका क्या क्राइटेरिया क्या होता है? सर ये अब जब हमने स्टार्ट में एडमिशन हुआ था उस टाइम पे तो ये केस अभी चल रहा था, उस टाइम पे नहीं मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। तो अब उसके बाद ये क्राइटेरिया है कि गेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद भी एडमिशन होता है। और इसके अलावा फिर अगर सेमेस्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो 3.5 CGPA मिनिमम आपने मेंटेन करना होता है। अच्छा। तो अगर वो आप मेंटेन करें तो उसके बाद ही आपको ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। हाँ, नहीं 3.5 तो हर एक के लिए है ना, लेकिन जो स्कॉलरशिप के लिए
स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया था, फॉर्म फिल किया था कोई? सर ये ऐसा फॉर्म होता है, उसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आप फुल डे यहाँ पे आप दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आप कोई जॉब नहीं कर रहे साथ। तो अगर जॉब वगैरह आप ना कर रहे हों और फुल डे स्कॉलर हों तो फिर आप ये अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप अभी जो है आपके जो साथ के लोग हैं पीएचडी जो कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर को ये मिला है या नहीं मिला, थोड़ा सा बताएं। किसी को नहीं भी मिला ये? जी सर, हमारे जब स्टार्ट में हमने किया था पीएचडी फर्स्ट सेमेस्टर था, तो हम 7 कैंडिडेट्स थे टोटल पीएचडी के। अब उसमें से 2 जॉबियंस थे तो वो ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब 5 थे, फिर 5 में से हम तकरीबन 3 रह गए, क्योंकि बाकी वो सीजीपी उनका थोड़ा सा बिलो आ गया था, तो इस वजह से उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म हो चुकी थी। अब हम फ़िलहाल 2 हैं। अच्छा, यानी कि आप अगर ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो ये बताइए, आपने स्कॉलरशिप भी बता दिया, फैकल्टी का भी बता दिया, जो कोर्सेज़ अभी तक आप पढ़ रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं जो आपने कोर्सेज़ पढ़े हैं? कुछ तो आप एमएस के भी पढ़ रहे हैं, मुझसे भी एक कोर्स खैर पढ़ रहे हैं आप, तो उनसे आप मुतमईन हैं आप? जी सर, अब स्टार्ट में जब हमें वो कोर्सेज अलॉट करने के लिए वो परफॉर्मर मिलता है, तो उसमें से फिर हम डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है हमारी फ़ील्ड के लिए, जो हमारे फील्ड से इंटरलिंक्ड हो। तो उसी देखते हुए सुपरवाइज़र साहब से हमने मीटिंग की और फिर हमने डिसाइड किया हमें फ़लाँ कोर्स पढ़ने चाहिए। तो मैंने अभी तक जितने भी कोर्सेज पढ़े तो वो हमारे लिए हेल्पफुल ही हैं हमारे नेक्स्ट रिसर्च फील्ड के अंदर। तो बड़ा अच्छा डिसीजन है हम जो सुपरवाइज़र साहब की मदद से हमने लिया। जी ठीक है। तो ओवरऑल आपका एसएनएस में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? ओवरऑल अगर हम देखें, आपको यहाँ पर अगर किसी से बात करनी हो, फैकल्टी से बात करनी हो, कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो, हॉस्टल का इशू हो, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कोई थोड़ा सा मसला भी रहा या सब एक्सपीरियंस अच्छा है आपका? जी सर, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया भी, तो वहाँ पे हमने देखा कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती। और ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन लिहाज से देखें तो इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता उनका कि आपका जो भी इशू हो वो फ़ौरन रिज़ॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने नोट किया कि हमें कोई ऐसा स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा और कोई इशू नहीं है कि हम फुली फोकस्ड हम अपनी पढ़ाई की तरफ दें और अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू अयाज़ आपका। तो ये थे अयाज़ जो कि पीएचडी कर रहे हैं, एसएनएस से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में होते हैं। इनका एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। इनमें कई चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जैसे स्कॉलरशिप इनका था, और ओवरऑल इन्होंने यही बताया कि इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और अगर मैं भी ऑब्ज़र्व करूँ एज अ फैकल्टी मेंबर, तो मुझे यहाँ पर एज सच कोई ज़्यादा मसला जो है वो नहीं लगता है। तो ये थे अयाज़, यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू अयाज़ आपका टाइम देने का। आपसे अगले स्टूडेंट सीरीज़ के किसी इंटरव्यू में मुलाकात होगी या किसी फैकल्टी मेंबर के इंटरव्यू में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।